साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा जानकारी मिलती रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय योग संस्थान द्वारा पार्क में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसमें उकलाना नगर पालिका के चेयरमैन सुशील साहूवाला, गुलशन आहूजा सहित अनेक अतिथि पहुँचे और प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय योग संस्थान होशियार सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने अपने बात कही। इतना ही नहीं, अनेक बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी और प्रस्तुति के माध्यम से योग क्रियाएं कर दिखाई और अनेक प्रकार से उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 1 घंटा दें और 23 घंटे स्वस्थ रहें। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन जिया जा सकता है। हर रोज योग कर ले, सेहत तेरी बन जाएगी, सेहत तेरी बन जाएगी। योग कर ले, योग कर ले, हर रोज योग कर ले, योग कर ले, हर रोज योग कर, सेहत तेरी बन जाएगी, सेहत तेरी बन जाएगी। योग दिवस पर योग को लेकर के भजन का आयोजन भी डॉक्टर उपकार शर्मा द्वारा किया गया है। अमल तू कर ले, तू कर ले, अमल तू कर ले, हो तू कर ले, अमल तू। उकलाना में 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद अब कई साल के बाद आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा और यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है। यहाँ का एक जो साधक है बहुत ही प्रॉपर साधना पे ध्यान देते हैं और मजबूत सिपाही की तरह भारतीय योग संस्थान के यहाँ अधिकारीगण काम करते हैं मिलकर। तो सर, आज संपूर्ण भारत में जो योग शिविर लगाए गए हैं, हालांकि कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान कहीं न कहीं कमी भी शायद देखने को मिली हो, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा बरकरार रहा। तो सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज केवल भारत में नहीं हम बोल रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज पूरे विश्व के अंदर मतलब योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, सभी छोटे लेवल पर जो है योग की कक्षाएं निरंतर जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा है। ये प्रणाली भारत ने शुरू की और भारतवर्ष ने अग्रणी बन के पूरे विश्व को ये एक सोच पैदा की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए और इसमें हम बधाई के पात्र देते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। और आज मेरे ख्याल ये शायद 10वां 11वां कितना 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले 7 साल से रेगुलर ये काम चल रहा है और आगे भी ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। बहुत अच्छा लगा ये। तो सर, उकलाना वासियों को, संपूर्ण देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उकलाना वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को यही संदेश है कि आप शरीर से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं आपका शरीर बढ़िया रहे, यदि आप चाहते हैं आपका मन बढ़िया रहे, यदि आप चाहते हैं आपकी आत्मा मजबूत हो, तो इसके लिए आपने निरंतर योगाभ्यास करने की जरूरत है। भारतीय योग संस्थान इस प्रसाद को बांट रहा है। आप इस प्रसाद को खाइए, बाकी लोगों को भी खिलाने का काम करिए ताकि समाज के अंदर शांति हो, आनंद हो, मस्ती हो। ये योग संस्थान से लगभग 10 वर्ष पहले जुड़ा और जैसे ही मैं जुड़ा तो मेरे को लगा कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। तो अपने अंदर मैंने एक जिज्ञासा जलाई और मैं फिर भारतीय योग संस्थान से जुड़ा। भारतीय योग संस्थान पूरे विश्व में आज अपनी कक्षाएं चला रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इनकी 4000 कक्षाएं चल रही हैं। जब उस समय योग को कोई जानता भी नहीं था, उस समय योग नाम किसी ने सुना भी नहीं था, उस समय भारतीय योग संस्थान ने अपने एक केंद्र से शुरुआत की और श्री हमारे प्रकाश लाल जी ने इनको, जैसे पहले विदेशों से आते थे यहाँ पर सिखाने इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा हम भारतीयों को योग सिखाएंगे। तो उन्होंने भारत में फिर योग का तेज करने के लिए योग ही एक ऐसा माध्यम रह गया है। आज कोरोना जैसे पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पर पसार चुका है, तो डॉक्टरों के पास भी जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो केवल योग में इलाज, योग एकमात्र ऐसा केवल योग एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम तरह तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। में आ जाता है, उसको बहुत ही एक अलग से अनुभव होता है और जीवन की कला भी मिलती है। जी देखिए, योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारा मन है, जो चित्त है, उसकी वृत्तियों को दूर करना ही योग है। योग प्लस एक से एक को जोड़ना,
हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। उसके साथ साथ जब हम किसी कक्षा को अटेंड करते हैं तो एक नियम है, उस नियम के तहत हम आते हैं और वो कार्य करते हैं। जैसे कि अभी बताया है सेलवाल जी ने कि हम आते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, शरीर को हिलाते डुलाते हैं, उसके बाद हम योग करते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, फिर हम ध्यान करते हैं। ये जो चारों क्रियाएं हर एक सेंटर पर प्रतिदिन सुबह 5-6 बजे या 5:30 से 6:30 बजे हमारे मतलब सेंटरों में प्रतिदिन चलती हैं। और जो भी साधक इसमें आना चाहे वो फ्री बिल्कुल निःशुल्क चलती हैं। और भारतीय योग संस्थान का एक नियम है, ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, यहाँ आए सब बराबर हैं। यहाँ पर आए, सीखें, शिक्षक बने और अपना सेंटर भी अलग से आप करके आप भारतीय योग संस्थान के द्वारा संचालित कर सकते हैं। तो ऐसी जो है 3500 से 4000 संस्थाएं भारतीय योग संस्थान की हिंदुस्तान के चलती हैं। तो इसमें जब मैं पहली बार हुआ तो मैं इतना प्रेरित हुआ कि आज 12 साल हो गए हैं। तकलीफ तो देखो आती हैं, लेकिन शरीर इतना सक्षम है कि उनसे लड़ने की शक्ति बिल्कुल मेरे अंदर काफ़ी हद तक है। अब कोरोना काल था, मुझे डर नहीं लगा। 40-40, 50-50 पेशेंट मैंने देखे हैं और हमारा कार्य तो आपको पता है, मुंह से मुंह कितना वो कितनी। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा तो कोई शरीर नहीं है कि जिसमें बीमारी ना आए, उससे लड़ने की क्षमता हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है योग के द्वारा। तो और इसमें एक ये है कि हम जैसे अपने सेंटर में आए, सुबह उठ के हम सुबह उठते हैं, सूर्योदय से पहले ही उठ गए। उसके बाद हम सेंटर में आए, हमने सभी के साथ मिलना जुलना है, राम रमी है हमारी। मतलब एक पंथ और कई कार के द्वारा, लोकल एक्सप्रेस के द्वारा हाथ जोड़ करके कि हमारे सेंटरों में आए, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आए, हमारे को 1 घंटा दें, योग को 1 घंटा दें और 23 घंटे स्वस्थ रहें। बिल्कुल। हम तो योग स्थान के ये BMG हैं, हमारे ये BMG को लाने वाले हैं। 3 साल आज से कम 10 साल पहले BMG हम योग करा करते हैं इसमें अग्रवाल सेंटर में। तो BMG ने कहने पहले कि अपने भारतीय योग स्थान के नरवाना में चलता है, उसको यहाँ बुला लें। मगर बुला लो, फिर वो बेचारे 3 बंदे मोटरसाइकिल पे रोज 4 बजे नरवाने से चलना, यहाँ पहुँचना, फिर योग करना। 1 महीना कम से कम हमारे पास आए, हमने उसको बहुत सिखाया। उसके आगे फिर हमें आप लोगों को सिखा रहे हैं। हमने भगवान ने ऐसे ही प्रेरणा दी है भाई सीखो फिर आगे